हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10। तो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोलता है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो दो चीजें आपके पास दी है, एक आपके पास कोन मतलब शंकु आपके पास दिया हुआ है, और दूसरा हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला आपके पास दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक शंकु है वो अर्धगोले के ऊपर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। यहां पर आपका एक अर्धगोला और इसके ऊपर एक आपका शंकु है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसका जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहे हैं, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब हाइट ऑफ कोन है जो आपकी शंकु की ऊंचाई है वो इसके रेडियस के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन पाई। तो एक चीज याद रखनी है, जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, देखिए अगर आपके पास यहाँ पर दो फिगर्स हैं, दो फिगर्स का मतलब क्या हुआ कि आप जब इसका आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो टोटल इसका जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहां पर लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है। तो क्या है दिया हुआ है, नंबर 1 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर 1 सेंटीमीटर, और इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपके पास दी है, हम लोग लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो अब हमने देखना आयतन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब ठोस का आयतन अब देखिए फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन आप लोग लगा लेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन और प्लस में करेंगे शंकु का आयतन। तो चलिए आप फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए अब दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है शंकु की वो है 1। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग कॉमन देख लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉमन देख लेते हैं, यहां से 1/3 कॉमन आ गया। देखिए 3 और 3 दोनों का अपॉन में है, दोनों कॉमन आ जाएंगे। यहां से पाई हमारे पास सेम है तो हम लोग पाई लिख लेंगे। उसके बाद आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो हम लोग आर स्क्वायर लिख लेते हैं कॉमन। सो अब देखते हैं क्या कॉमन रह गया, आपके पास 3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, 2r रह गया आपके पास, 2r प्लस में यहां से देखते हैं 3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, तो यह रह गया आपके पास h। सो अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। लेकिन यहां पर आपको दिया था पाई में आपने इसका जो आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो पाई की वैल्यू वो पुट नहीं करेंगे, बाकी सब वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1/3, सो पाई को पाई रहने देते हैं, इनटू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, सो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2r, तो r की वैल्यू अगेन 1 और h की वैल्यू भी आपके पास थी 1। सो इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 एकम 2 और 1 आपके पास हो गया 3, तो ये आपके पास हो गया 1/3 इनटू पाई इनटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना है जो वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो आपके पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, रेचल मेक अ मॉडल सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड। देखिए अब जो रेचल का मॉडल है, बेसिकली हमने यहां पर समझना है कि आपके पास क्या चीज है, एक सिलेंडर है उसके साथ 2 कोन अटैच है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सिलेंडर बना लेते हैं, मतलब बेलन। आपका ये बेलन है
अब इस बेलन पे दो शंकु लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक मॉडल की, वो आपके पास दी है 12 सेंटीमीटर। और इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब ये जो कोन है बेटा इसकी हाइट है आपके पास 2 सेंटीमीटर, यहां से भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। सो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले जो आपका बेलन है, देखिए टोटल वॉल्यूम निकालना है आपने। इसमें हवा जो है, हवा का आयतन, तो हवा के आयतन के लिए आप क्या करेंगे, 1 और 2, दो शंकु का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर एच, तो एच हमें चाहिए। तो बेलन की हाइट देखते हैं, टोटल 12 था, 12 में से 2 और 2 4 निकाल दें तो इसकी हाइट कितनी रह गई है 8। तो चलिए अब जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें दिया है डायमीटर आपके पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, डायमीटर मतलब इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, मॉडल की त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब रेडियस आपके पास कितना है 3/2 सेंटीमीटर। तो इसको 3/2 रखते हैं, बाद में कैलकुलेशन जब करेंगे इजी हमारा हो जाएगा। तो आपके पास डायमीटर है, रेडियस हमने निकाल लिया, उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं हम लोग। ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल 12 था, 12 में से हम 2 + 2 ऐड करके इसको निकाल लेते हैं। आपके पास है 12 - 4, आपके पास हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई। सो बेलन की ऊंचाई हमने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई भी हमारे पास है मींस इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है। तो कुल हवा का आयतन, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो क्या लिखेंगे, हवा का आयतन, तो मैं यहां पर आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला देख लेते हैं, सबसे पहले बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है आपका पाई आर स्क्वायर। अब आर क्योंकि हमने बेलन का लिया बड़ा, तो हम लोग बड़ा आर स्क्वायर और कैपिटल एच ले लेते हैं, प्लस में यहां पर फिर हमने लिखना है किसका, 1 और 2, दो शंकुओं का, तो 2 गुना 1 शंकु का आयतन 1/3 पाई स्मॉल आर स्मॉल एच। देखिए यहां पर मैंने आर को अलग लिया है, एच को अलग लिया है, क्योंकि दोनों की जो हाइट और जो आपका जो है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने अलग अलग ले लिया है। अब देखते हैं रेडियस की बात। तो अब यहाँ पे बेटा क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, तो हम लोग आगे जाके इसको चेंज करेंगे, आर दोनों का सेम लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। अब दोबारा से फॉर्मूले को देख लेते हैं, पाई, दोनों का आर सेम था, एच अलग था, अगेन 2/3 हो गया पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच। अब दोनों का एच अलग रह गया बेटा, आर। तो चलिए अब कॉमन ले लेते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो हम लोग यहां लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया एच प्लस 2/3h। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहां से वैल्यू देखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। अब आर दोनों का सेम है, आर की वैल्यू 3/2, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि स्क्वायर है। अब एच हमने देखना है हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास कितना था 8, तो हमने यहां पर लिख दिया 8 प्लस 2/3 गुना एच। अब ये जो एच है स्मॉल हाइट है किसकी, कोन की, तो कोन मतलब शंकु की ऊंचाई आपके पास थी 2, तो यहां पे हम लिख देंगे 2। तो अब फिर दोबारा से देख लेते हैं, यहां से कुछ कटिंग हो रहा है, तो यहां से कटिंग कर लेते हैं। 11 11 33 या 99 डिवाइड बाय 7 दूनी 14 आपके पास हो गया। यहां से सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 2 दूनी 4/3। तो इसका फिर दोबारा से एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। सो 99/14 और यहां पर 3 और कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 प्लस 4, तो यहां लिख देते हैं 24 + 4। सो जब सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 99/14 गुना में 28/3।
सो ये 3 यहां से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सो 33। अब ये 14 है, कट जाएगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 33 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो कह रहा है कि जो गुलाब जामुन है बेटा उसमें 30% जो है चाशनी है। अब देखिए जो लाला जी हैं आपके मिठाई वाले, वो आपको कितना लूटते हैं यार, ये तो 30% बता रहा है, तो कई बार तो 50% भी हो जाती है। तो चाशनी जो है वो 30% है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो देखिए चीनी आपको 160 रुपए किलो मिल रही है, तो अगली बार जब गुलाब जामुन लेने जाओगे ध्यान रखना कि चाशनी नहीं लेनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप 45 गुलाब जामुन कंटेन। तो आपको बताना है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, कितनी चाशनी होगी। ईच शेप लाइक सिलेंडर। अब देखिए जो गुलाब जामुन है वो किस तरह का है, वो स्पेशल गुलाब जामुन है, सिलेंड्रिकल है और 2 हेमिस्फीयर्स के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब बेलनाकार है, उसके 2 सिरों पे क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं। तो देखते हैं यहां पर, ये हमारी फिगर थी। अब इस पे क्या है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब जो टोटल लेंथ है वो आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहां पर, डायमीटर हमारे पास ये 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 2.8 अपॉन 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये क्या निकाल लिया आपने, त्रिज्या निकाल ली है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूंगा दैट इज 1.4, और यहां से लेके यहां तक भी 1.4। सो जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी आपके पास, देखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा, टोटल हाइट में से 1.4 मतलब 2.8 आप माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2.8 में कर लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर आपके पास जो है हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सो एक गुलाब जामुन का आयतन। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आर सेम है इसलिए आर को मैं आर ही रहने देता हूं, प्लस 2 जो है अर्धगोलों का आयतन, तो एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 2 का करने के लिए मैंने इसको 2 से गुना कर दिया, तो अब आपके पास टोटल जो आयतन है वो हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब कॉमन देखते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपके पास हो गया पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया एच प्लस 4/3 और साथ में आर। तो ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का। उन्होंने हमसे पूछा है 45 गुलाब जामुन का। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, 45 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 इंटू पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस 4/3 आर, ठीक है। अब देखिए ये तो वॉल्यूम हमने निकाला है गुलाब जामुन का। अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, बाद में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 30%। सो हमें चाशनी का आयतन लिख देते हैं, अब देखिए चाशनी जो है वो कितनी है 30%, तो 30% का मतलब होता है 30/100। तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे 30/100 इंटू 45 इंटू आपके पास जो भी था वो साथ में हम लोग लिख देंगे। तो साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर h प्लस 4/3 आर। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से, पहले यहां से कटिंग देख लेते हैं अगर कोई कटिंग हो रही है, तो एक 0 से एक 0 कट गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3/10, ये देखिए 3/10 आ गया, गुना में 45 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर। अब देखिए आर देखते हैं, आर हमारे पास था 1.4, तो हम लोग यहां लिख देंगे 1.4 इंटू 1.4। देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4।
अब देखते हैं h, अभी जो हाइट थी वो किसकी हाइट थी, बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई आपके पास कितनी 2.2, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं 2.2 प्लस 4/3 गुना 1.4। ठीक है, अब देखते हैं यहां से और क्या क्या हम लोगों का इजीली कट जाएगा, पॉइंट हटा लेते हैं यहां से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां से 10 फिर काट लेते हैं, किससे कटेगा 10 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब और क्या बचा है, अभी 10 को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, तो आपके पास बचा 9 गुना 3 और गुना 9 3 27, आपके पास हो गया, देखिए 9 को 3 से गुना कर दिया, 9 3 27 बच गया। अब आपके पास ऊपर बचा हुआ है 22 गुना में 14 और बटे में देख लेते हैं, बटे में आपके 10 गुना 10 100 हो गया। अब यहां हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ये 2.2 था, इसका 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, ये आपके पास हो गया 2.2 into 3, आप डायरेक्ट यहां पे कर लेते हैं 6.6, ये आपके पास हो गया 6.6, देखिए एलसीएम लिया, प्लस जब हम लोग 1.4 को 4 से करते हैं, देखिए 4 चौके 16 का 6 हाथ लगा 1, 4 और 1 5, तो ये आपके पास हो गया 5.6। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब फिर दोबारा से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22 into 27 into 14 डिवाइड बाय 100, और यहां से बेटा इसको ऐड करते हैं, 6 और 6 12, 2 हाथ लगे 1, 6 5 11 और 1 12, तो ये आपके पास 12.2/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको देखते हैं कौन कौन सी रकम से कैंसिल होता है। तो चलिए अब यहाँ 3 से कटिंग कर लेते हैं, 3 9 27। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 9 को 22 से गुना कर लेते हैं, 9 दूनी 18 का 8 हंस लाएगी, 9 दूनी 18 19, 198 गुना 14 गुना में, अब इसका पॉइंट हटा लेते हैं, ये आपके पास 122 और बटे में आपके पास 100 था, इसका पॉइंट हटाएगा नीचे 10, तो ये आपके पास 10, तो इसको आप गुना करेंगे 198 को 14 से, फिर 122 से, सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 338184 डिवाइड बाय 1000, सो 1000 का पॉइंट हम लोग लगा लेते हैं, आपके पास आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। A pen stand made up of the wood cuboid with 4 conical depression, तो आपके पास क्या है, एक घनाभ है और उसमें 4 गड्ढे हैं, और वो गड्ढे कैसे हैं, कोनिकल हैं बेटा, शंकु के आकार के हैं। The depression is cuboid are, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड 15 10 by 3। तो आपके पास सबसे पहले यहां पर एक घनाभ है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ आपके पास दी हुई है 15, ब्रेथ आपके पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास दी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो आपके पास ये बेस था इसमें शंकु के आकार के, अब शंकु कैसा होगा आपके पास ये, तो ऐसे आपके पास 4 उन्होंने गड्ढे यहां पर कर दिए हैं। ठीक है, इन जो शंकु के आकार के गड्ढे हैं उनका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कोन मतलब शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या आपके पास दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ कोन आपके पास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। सो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्टैंड, मतलब जो रिमेनिंग वुड आपके पास रह गई है उसका आपने आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आप जो घनाभ है घनाभ का आयतन उसमें से माइनस करेंगे 1 2 3 4, 4 शंकु का आयतन इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले घनाभ का आयतन, L इंटू बी इंटू एच, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। लंबाई आपके पास है 15 गुना में 10 गुना 3.5, तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं, कट गया यहां से, तो आपके पास हो गया 15 गुना में 35, तो इसको हम लोग जल्दी से गुना कर लेते हैं। 15 पंजे 75, 75 का 5 हंस लगे कैरी 7, 15 से 45, 45 और जो 7 है वो आपके पास 52, सो 525 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ गया।
चलिए इसके बाद देखते हैं, एक जो आपके पास शंकु है, एक शंकु की त्रिज्या आपके पास दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एक शंकु का आयतन। तो एक शंकु का आयतन हमें फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास कितने शंकु हैं? 4 शंकु हैं, तो हम लोग लिख लेंगे 4 शंकु। शंकु को इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन कितना जाएगा? 4 इंटू 1/3 इंटू पाई। अब देख लेते हैं पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप लिखेंगे 22/7, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर। आर आपके पास है 0.5 इंटू 0.5 और h, अब h की वैल्यू आपके पास थी 1.4, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर 1.4। सो इनका पॉइंट हटा लेते हैं। सो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहां से अब देखते हैं कोई रकम कटती है या नहीं करती है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से कैंसिल हो गया। अब यहां से देखते हैं बेटा 2 1 2 से 1 2 कैंसिल, और यहां से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया? 2 इंटू 22, और ऊपर सारी रकम खत्म है, नीचे आपके पास 3 इंटू 10 आपके पास बच गया। सो आपके पास हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 3 इंटू 10। सो इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो चलिए जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे आपके पास आएगा 1.466। ये आगे आगे कैरी ऑन कर रहा है, तो हम लोग राउंड ऑफ करके इसको कर लेते हैं। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं आपको निकालना था बाकी बचे ठोस का आयतन। तो बाकी बचे ठोस का आयतन क्या आएगा आपके पास? जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड था और वॉल्यूम ऑफ 1 2 3 4 जो कोन थे उनका वॉल्यूम आप माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, आप लोग लिख लेना पहले फॉर्मूला। तो 1.47 आप इसमें से माइनस कर लेंगे, तो आप देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो चलिए जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक की। तो थैंक यू वेरी मच।